दोस्तों, असंतोष का सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी दिनकर द्वारा लिखा गया है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अंदर से खोखला हो जाता है और कभी भी विकास का मार्ग नहीं अपना पाता। वह कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। असंतोष उसे हर पल घेरे रहता है। हर पल हर समय दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत उसे चैन से बैठने नहीं देती। एक सफलता मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि अगले प्रयास में कहीं वह पिछड़ न जाए। इस तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा प्रतियोगिता की दौड़ में होता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण कभी भी अपना 100% नहीं दे पाता। और इस दौड़ में यदि वह पीछे रह जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस विषय में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मरियम लेपार्ड ने अपनी पुस्तक लाइफ विदाउट जेलसी में लिखा है कि किसी की सफलता से ईर्ष्या करना अपने आप को संकुचित करके सोचना है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे की सफलता पर डाका नहीं डाल सकता है और न ही किसी अन्य तरीके से उसे छीन सकता है। सफलता यदि सच में प्राप्त करनी है तो उसके लिए ईर्ष्या की नहीं बल्कि अथक प्रयास की जरूरत है। अक्सर यह भी देखा गया है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं कि दूसरे के बच्चे उनके बच्चों से अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन अभिभावकों की यह प्रवृत्ति बच्चे के अंदर ईर्ष्या के भाव को जन्म दे देती है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और बच्चा या तो कुंठित होकर हीन भावना का शिकार हो जाता है या चालाक व तिकड़मी। हालांकि अभिभावक ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े, चालाकी करे, लेकिन बच्चे के अंदर ईर्ष्या का बीज बोने का काम वही करते हैं, शुरुआत वही करते हैं। जर्मनी के एक प्रसिद्ध चिंतक मार्क वाल के अनुसार ईर्ष्या के बिना जीवन जीना एक कला है जो व्यक्ति को सीखनी चाहिए। जिसने यह सीख लिया और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली निर्मित कर ली, उसकी जिंदगी आसान, सहज और आशा से पूर्ण हो जाती है। इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग है कि एक असंतुष्ट व ईर्ष्यालु व्यक्ति रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे उसके कष्टों से मुक्ति दे दो। इसके बदले में वह किसी और का कष्ट भोगने को तैयार है। आखिरकार एक दिन स्वप्न में भगवान ने उससे कहा कि अपने कष्टों की पोटली बनाकर वह मंदिर में पहुंचे। जब उसने अपने कष्टों की पोटली लिए मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी तरह और भी न जाने कितने लोग अपने कष्टों की पोटली लिए आए हुए थे। वहां मंदिर में यह निर्देश पहले से अंकित था कि सभी अपनी पोटली दीवार के किनारे रख दें और जिसे जो पोटली सही लगे उठा लें। लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी पोटली ही उठाई, क्योंकि दूसरों के कष्टों की पोटली अपनी पोटली से ज्यादा भारी प्रतीत हुई। अपने कष्ट तो परिचित थे, ज्यादातर अपनी ही गलतियों के कारण उत्पन्न हुए थे, जबकि दूसरों के कष्टों की पोटली से पूरी तरह अपरिचित था। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की जीवन यात्रा अधूरी सी होती है, जिसमें जो मिलता है उसकी कद्र नहीं होती और जो नहीं मिल पाता उसका विलाप चलता रहता है। इसीलिए जरूरी यह है कि दूसरों की ओर न देखकर अपनी ओर देखा जाए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में औरों से भिन्न है, विशेष है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और न ही उसकी पूर्ति कोई कर सकता है। ईर्ष्या तभी मन में प्रवेश करती है जब हमारी तुलनात्मक दृष्टि होती है और हम उसमें खरे नहीं उतरते।
इसीलिए यदि तुलना ही करनी है तो अपने प्रयासों में करनी चाहिए कि हम पहले से बेहतर हैं या नहीं। तभी ईर्ष्या रूपी विष बीज को पनपने से रोका जा सकता है और इसका समूल नाश किया जा सकता है। इस तरह हर मनुष्य को अपने अंदर ईर्ष्या के बीज को पनपने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।